एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह का। जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर माई एन अदर डे ऑफ माई लाइफ। जी तो आई होप सब अपनी स्माइल के साथ, अपनी एनर्जी के साथ कामों पे गए होंगे एंड जो मेरे जैसी हैं कुछ व्लॉग्स बना रही होंगी और आप लोगों से व्लॉग्स शेयर कर रही होगी। ये तो मैं भी करती हूँ अपने डे का स्टार्ट। आज क्या हुआ था, कब काफ़ी बाहरी कोल्ड था, बहुत ज़्यादा फ्रीजी था तो मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा सा नाइस सा ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि लास्ट डे पे स्नो भी थी और काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी भी था। इतना ज़्यादा फ्रीजी था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा हेडेक होने लग गया था आज पता फ्रीजी की वजह से ऐसे इस तरह से समथिंग ऐसे ही हो जाता है जब कोल्ड वगैरह लगता है और मौसम चेंज होता है। तो मेरा दिल किया चले जी आज ऑमलेट बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि एक तो जब मैं स्कूल इंशा को ड्रॉप करने जाती हूँ उससे पहले भी मेरा छोटा बेटा है वो उसके साथ नाश्ता करता है अपना प्रॉपर, लेकिन फिर जब मैं लेके बैठती हूँ तो मेरे साथ भी करता है। तो जब से मैंने देखा कि इसको मेरे नाश्ते में, मेरे ब्रेकफास्ट में इंटरेस्ट होता है तो मैंने भी अब थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है कि ये मेरे साथ खाता है तो अच्छी बात है। तो जब बॉयल एग्स बनाती हूँ वो भी मेरे साथ खाता है, एग ब्रेड बनाती हूँ वो भी खाता है। तो आज मैंने सोचा चले मैं ऑमलेट बनाती हूँ। बस मैं रात से कुछ थोड़ी सी अपसेट भी थी एंड कुछ डिसहार्ट भी थी और बस कुछ सोचने बैठी थी, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर सोचने बैठूँ तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। तो बस वो ख्यालात माइंड में घूमते रहते हैं। तो बस मैं कुछ डिसाइड कर रही हूँ, डिसाइड नहीं भी कर पा रही हूँ, तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो डिसाइड मैंने ये किया है कि मैं क्यों ना चैनल को सी ऑफ करने वाली हूँ, चैनल को छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रगल मैं कर रही हूँ, जितनी ज़्यादा मैं एफ़र्ट कर रही हूँ, उतना मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स कोई काम करता है बहुत स्ट्रगल से, एफर्ट से, बहुत ही दिल लगा के करता है, तो अगर उसे अच्छा सा रिस्पांस ना मिले तो ऑफ कोर्स बुरा तो लगता है। और दूसरा ये कि जब भी कोई भी काम हो, चाहे जैसा भी काम हो, हम बहुत स्ट्रगल से करते हैं। जैसे अब यूट्यूबर्स आप देख लें, मैं खुद सोचती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, मैं आज आपको ये दिखाऊँ, डेली आपको सेम ना दिखाऊँ कि सेम देख देख के भी इंसान थोड़ा सा और होता है, ये भी मैं सोचती हूँ। सबको मद्देनज़र रख के मैं देखती हूँ, सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं ऐसा कनेक्शन बना सकूँ जिसमें सिर्फ प्यार हो और एक रिस्पेक्ट हो। बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा मैंने नोट किया है कि मुझे कमेंट्स बहुत चंद लोग करते हैं, ये मुझे बहुत थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों की फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जब आप लोगों की फ़ीडबैक मिलती है ना, उससे हम में एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलती है और एक बूस्ट मिलता है, एक फुल पावर मिलती है बूस्ट मिलता है, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरा ये कि एक तरह से मैं लकी भी हूँ कि मुझे कोई बैड कमेंट्स नहीं आते हैं, कोई मेरे ऐसे फॉलोअर्स नहीं हैं कि जो मुझे बैड कमेंट्स करते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हैं। ये भी वैसे मुझे पता चल गया तो बहुत सारे चंद हैं जो मुझे देते हैं आंसर, मोटिवेशन देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वाकई फ़ीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी होती है। और उससे ये होता है कि पता भी चलता है कि हाँ जी मेरे व्लॉग्स कैसे जा रहे हैं, कि किसी को क्या पसंद है, मेरा क्या पसंद आ रहा है या क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो ये बहुत मैटर करता है जी। तो बस मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा कि मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा आके आपसे बात करती हूँ फिर मैं सैड सी थी तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं ऐसे ही बात कर लेती हूँ। चलें जी। और इसके साथ ही बस आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं कि मुझे ये डिसाइड जो मैंने किया है, डिसीज़न लिया है, वो करूँ या ना करूँ। तो चलें जी, फिर कमेंट्स का वेट करेंगे जी। तो इसके साथ ही सैडनेस करते हैं फिनिश और कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ मैं ऊपर आई थी दरअसल कुछ काम करने, तो मोहम्मद को देखा तो वो पहले से ही बहना के नेल पेंट्स लेके उसके ड्रॉ पे अटैक करके तो उसकी चीज़ों को सब प्ले कर रहा था। देन इसके साथ ही किसी ने मुझे कहा था कि मैं अपनी सीविंग मशीन दिखाऊं डिटेल के साथ, मैंने कौन सी यूज़ करती हूँ, क्या उसके फंक्शंस हैं या कितने की मैंने बाई की थी। तो उसकी तरफ भी आते हैं। तो ये देखिए ये मौसम है और यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी कोल्ड सा वैसे आया था जब मैं इंशा को ड्रॉप करने गई थी। फिर मैंने यहाँ पे देखा काटिको, इतनी प्यारी सी थी और मुझे इतना प्यार आया, मुझे इतना तरस आया कि जैसे हमें कोल्ड लगता है, हमें इतना फ्रीजी फील हो रहा था, तो इस काटिको क्यों नहीं लगेगा, ये भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है।
फिर मैंने सोचा चले जी जैसे मैं एंजॉय करती हूँ वैसे वो भी इंजॉय कर रही है जी। तो यहाँ पे फिर मैंने स्विंग मशीन उठाई, यहाँ पे रखी तो तौबा मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मा यहाँ से तो मूव करो। मैंने नहीं, मैं प्ले कर रहा हूँ बच्चे मेरा कसम से कुछ भी नहीं करने देते। फिर मैंने दूसरे टेबल पर ट्रांसफ़र की और मैं कहा चले आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये छोटी सी मशीन है, जैनम वालों की और ब्रदर वालों की भी है, लेकिन आजकल डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को ये बेटर लगी तो वो ले ली थी हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए यहाँ पे सारे फंक्शंस हैं। मीन जो आपने पैटर्न बनाना वो यहाँ पे लेंथ वगैरह होती है, सिलेक्टर वगैरह होता है जो आपने सेलेक्ट करना है कितनी लेंथ रखनी है। और मैं आपको बताऊँ पहले जो मेरे पास मशीन थी वो काफ़ी बड़ी थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रही थी, तो मुझे स्पेस चाहिए थी तो इसलिए उसको हटाना पड़ा बहुत ज़्यादा बड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा भी हैवी होती है वो। और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि ऐसे करते हैं छोटी सी टाइनी सी मशीन ले लेते हैं जिसको कहीं भी रख सकते हैं और मीन वो ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा और जहाँ यूज़ करनी हो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फिर ली थी जैनम वाले की और इसके अच्छे फंक्शन हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, छोटी है। कहीं जहाँ पे उठा कर रखनी है रख सकते हैं और यहाँ से इस तरह से ओपन होती है। इसके अंदर भी टूल्स हैं, इसके डिफरेंट टूल्स हैं, इसकी नीडल डिफरेंट। ये मसला इसका बहुत बड़ा है कि जो पहले वाली मशीन थी उसकी जस्ट एक नीडल लगती है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट नीडल्स लगती हैं डिफरेंट पैटर्न के लिए। मुझे तो एक ही चाहिए इतना ज़्यादा मैंने क्या करना था। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है और अभी तक मुझे ये हुए हैं 2 ईयर्स से मैंने ये मशीन ली थी और 100 से अबव ली थी। मीन 120 पाउंड समथिंग और 30 पाउंड समथिंग इतने की ली थी। तो न्यू नाइस है और इसके साथ ये पैडल है, इलेक्ट्रिक है, तो बहुत इजी है, नाइस है, छोटी है, स्पेस भी कम लेती है, जहाँ रखनी वहाँ रख सकते हैं तो और इसके साथ मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि मैं पॉड्स मीन ईयरफोन कौन से यूज़ करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ज़्यादा कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ डेली। ये न्यू थे वो यूज़ की, तो जब ये न्यू निकले थे मीन इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था और तब मैंने ये बाय किए थे और ये हो गए 3-4 ईयर। तो ये बेट्स वालों के हैं और ये इस तरह से। और मैं इसकी ट्रू थिंग आपको बताऊंगी, बिल्कुल भी आपको रॉन्ग नहीं बताऊंगी, ठीक बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। इस तरह से देखने में लगते हैं, ये चार्ज इसी में होते हैं और इसका इस तरह से फंक्शन है। ये देखिए ये इस तरह से बना हुआ है और इसके ऊपर बटन है, बटन प्रेस करते हैं और इसके फंक्शंस ऑन होते हैं और ये ब्लूटूथ से यूज़ होता है और ये केबल फ्री है और इसकी चार्जर केबल भी है। तो अच्छा है, नाइस है। मैंने जब स्टार्ट में यूज़ किया, लेकिन मैं आपको ओबियसली एक ट्रूली थिंग बताऊं कि ये मीन ईयर्स में सही से नहीं लगते हैं, ईयर्स से कान से स्लिप हो जाते हैं जी, स्लिप हो जाते हैं तो मीन कामयाब नहीं है ये। तो इसके साथ एक और है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो अभी हस्बैंड ने बाय किए हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं, ये अंदर कान के अंदर इजी लग भी जाते हैं। वो दूसरे नहीं का, उसका तो मैं आपको सही बता रही हूँ। और इस तरह के ये बहुत नाइस निकले आजकल और ये आजकल ट्रेंड में है और ये भी चार्ज होता है और ये जो मेरे वाला ये भी चार्ज होता था। इस तरह से लाइट्स जलती हैं, उनका पता चल जाता है कि चार्ज कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। मैं आजकल यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसलिए। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि इस पर आप अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। मेरा दिल तो कर रहा है, अगर मैं ज़्यादा यूज़ करती होती ना क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ, ज़्यादा यूज़ करती होती तो मैं ज़रूर अपना नेम ऊपर प्रिंट करवा के तो बाय करती। एंड बहुत ही अच्छा सिल्की सा है, उससे डिफरेंट है और यह है कि ये एज में बहुत अच्छे से लग भी जाते हैं, निकलते नहीं है, मीन डिस्टर्ब नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे, इट्स मीन कि वो इतने नहीं, लेकिन ये दीज आर मच बेटर एंड सुपर बहुत ही क्यूट से हैं और इसको निकालें तो फील ही नहीं होता है। और वाकई केबल फ्री, पहले होते थे केबल वाले होते थे, उनको ऐसे करो, इधर से लगाओ, ये करो, और कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है ना, कितनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जी। तो बस आज आपसे ये शेयर किया है और इसके साथ ही आपको अल्लाह हाफिज़ बोलना चाहूँगी और व्लॉग का दी एंड करना चाहूँगी। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।